देह उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ती रहे हजार, और तुम याद रखना बचपन जिंदा रहे। हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए, ना ही अपने अधिकार से आए, लेकिन हम अपनी मर्जी से जा भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो आत्महत्या या सुसाइड करते हैं। क्या अधिकार है हमें अपना जीवन छीनने का? क्या अधिकार है हमें अपने जीवन को नष्ट करने का? नहीं ना। जब रहना मुश्किल हो जाए समाज में, जब हर रिश्ता काटने को दौड़े, जब हर रिश्ता बेवजह तोहमत मचाए, जब सब हमें अपने विपक्ष में खड़े नजर आए, जब मन घुटने लगे और दुनिया छोड़ के जाने का मन करे, खुद को खत्म करने का मन करे, एक बार खुद से बात करें कि क्या मेरे जीवन खत्म होने से सब सही हो जाएगा? क्या मेरे चले जाने से किसी को कोई क्या हम अपना जीवन खत्म करके खुद को साबित कर पाएंगे? क्या हमारे चले जाने से किसी को तकलीफ नहीं होगी? नहीं। आपके चारों तरफ कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो चाहते हैं आपके जीवन को लंबा जीना, जो चाहते हैं आप उनका सहारा बने। आपको लाने वाले इस दुनिया में आपके माँ बाप। कुछ सालों पहले मैं ये देख रही थी कि 20 से ज़्यादा उम्र वाले लोग सुसाइड कर रहे थे। बट कुछ दिनों पहले कोटा की एक बच्ची ने सुसाइड किया, साइंस की स्टूडेंट। उससे पहले बहरोड के एक बच्चे ने मम्मी के ड्रेस न दिलाने पे सुसाइड किया। कोटा वाली बच्ची ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि वो साइंस नहीं पढ़ना चाहती थी, उसका इंटरेस्ट किसी और विषय में था। तो क्या हमारे सुसाइड करने से हम प्रूव कर पा रहे हैं कुछ, या कुछ अच्छा हो रहा है इस दुनिया में? जो आपके चारों तरफ कुछ लोग हैं, आपके भाई बहन, आपके पेरेंट्स या आपके दादा दादी, नाना नानी, मौसी, उन्हें कितना हम धक्का देकर जा रहे हैं। हम उनकी अधूरी जिंदगी को आधा सा खत्म करके जा रहे हैं। वो जिंदा लाश बन जाएंगे वो माँ बाप। क्या हम उनके लिए जी सकते हैं? क्या हम बैठ के अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ? क्या हम एक बर्थडे ड्रेस के लिए सुबह से शाम तक का वेट नहीं कर सकते? अगर आपकी मम्मी की जॉब चली गई तो आपके पास ड्रेस कहाँ से आएगी? क्या बच्चों को और पेरेंट्स को दोनों को समझने की ज़रूरत नहीं है? हाँ, कुछ पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हों, ज़्यादा आगे निकलें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाहते हैं कि आप अपना जीवन ख़त्म कर लें। हाँ, कुछ बच्चे पेशेंस लेस हैं, उनमें इतने इम्पल्सिव हैं कि एक बर्थडे ड्रेस का पेशेंस न रख के अपने जीवन को ख़त्म कर लें। क्या उस बच्चे के माँ बाप जी पाएंगे? तो क्यों ना घर के परिवार के सदस्यों को बैठ के बात करने की ज़रूरत है। एक दूसरे को मन से छूने की ज़रूरत है, आत्मा से छूने की ज़रूरत है। जब हम एक दूसरे को यहाँ से छुएंगे ना, तो एक दूसरे को यहाँ से समझ पाएंगे। और जब हम अपने चारों तरफ अपने बच्चे या अपने पेरेंट्स या अपनी फैमिली मेम्बर्स को जब दिल से छू पाएंगे, समझ पाएंगे, तो हमें समझ आ पाएगा कि कौन इस तरह का कदम उठाने जा रहा है। जो भी व्यक्ति इस तरह के विचार जिसके मन में आए कि मैं नहीं जीना चाहता, मैं इस में हार गया हूँ ज़िंदगी से, या मेरा जीवन मुझे ख़त्म कर लेना चाहिए, प्लीज़ मेरा निवेदन है कि एक बार मुझसे संपर्क करें। और इस तरह के विचार जिसके मन में आए, उसके चारों तरफ के लोग कोई अगर सुनते हैं तो एटलीस्ट उसको पॉजिटिव काउंसलिंग करें, उसे समझाएं, उसे जीवन की सौंदर्यता को दिखाएं। जीवन खत्म करने से कुछ नहीं होता। कश्ती के मुसाफिर ने सब कुछ देखा, लेकिन दिल में उतर कर नहीं देखा। पत्थर समझते थे मुझे मेरे चाहने वाले, किसी ने छू कर नहीं देखा। मैं तो मोम था पिघल जाता, पर किसी ने छू कर नहीं देखा। सबको अंदर से छुएं, अपने परिवार के सदस्य, अपने दोस्तों को। अगर आप अपने जीवन में एक आत्महत्या बचाने में सफल रहे,
तो इससे स्वर्णिम और इससे अच्छा आपके जीवन का कोई कार्य आपको नहीं लगेगा आपने किया। मैंने बहुत सारे लोगों को आत्महत्या करने से रोका है और मुझे इस बात पे गर्व है। और मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आप मुझे डॉक्टर साहिल त्रिवेदी के नाम से यूट्यूब, फेसबुक कहीं भी सर्च कर सकते हैं। त्रिवेदी साहिल के नाम से भी फेसबुक पे पेज है। और अगर आपके दिमाग में कोई भी नकारात्मक विचार आता है कि मैं जीवन ख़त्म कर लूँ या मेरे जीवन किसी लायक नहीं है, तो कृपया एक बार मेरे से संपर्क करने की कोशिश करें। ये जीवन बहुत सुंदर है। हम अपनी मन से इस धरती पे नहीं आए हैं और हमें कोई अधिकार नहीं है इस धरती को छोड़ के जाने का अपने मन से। जब तक ईश्वर चाहता है हमें यहाँ पे रहना है, अच्छे काम करने हैं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, सकारात्मक प्रेजेंट करनी है, अपने आसपास के जीवन को बचाना है। थैंक यू सो मच।